Students, I am Dr. Monica Lange. Today I will teach you about HIV AIDS as per your syllabus in short. So let's talk about HIV. HIV. HIV is a human immunodeficiency virus. HIV is a human immunodeficiency virus and are two species of lentivirus. Lentivirus is a subgroup of retrovirus और याद रखें जो retrovirus है is composed of RNA. Next, we will talk about the incubation period. अभी जो incubation period है incubation period है जो HIV का वो माना जाता है 9 months से लेके 20 years और more than 20 years है. मतलब सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है. इंक्यूबेशन पीरियड इज ए पीरियड इलैप्स्ड बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, केमिकल और रेडिएशन एंड व्हेन सिम्टम्स और साइन फर्स्ट अपीयर. मतलब जब हम किसी भी वायरस, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी केमिकल और रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं और उसके कितने दिन बाद हमें कोई सिम्टम या जो भी उसके लक्षण हमारे शरीर में आते हैं तो उस समय को लेके हम वहाँ मतलब जब हम उसके एक्सपोजर में आए और जब हमें वो लक्षण आए तो उस पीरियड को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सपोज आप में से कोई एक कोरोना वायरस पेशेंट के कांटेक्ट में आता है आज, लेकिन उसको उसके जो लक्षण है वो 3 या 4 दिन के बाद आते हैं, जैसे खांसी जुकाम हो गया, तो वो जो 4 दिन बाद जो लक्षण आए होंगे उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है. अब बात करते हैं HIV के बारे में थोड़ा डिटेल में. HIV जो है इट इन्फेक्ट्स ह्यूमंस ओवर टाइम. इट कॉजेज एड्स that is acquired immunodeficiency syndrome. It's a condition in which progressive failure of the immune system. मतलब एड्स जैसे इसमें लिखा है acquired immunodeficiency syndrome, मतलब इसमें जो हमारी शरीर की जो लड़ने की शक्ति होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है. विदाउट ट्रीटमेंट जो है, जो एवरेज सर्वाइवल रेट है HIV इन्फेक्शन का वो 9 से 10 साल है. मतलब अगर आप HIV इन्फेक्ट हुए और आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो जो एवरेज सर्वाइवल होगा वो 9 से 11 साल होगा. ठीक है. अब बात करते हैं एड्स की. रिसर्चर्स फाउंड दैट द अर्लीस्ट केस ऑफ HIV इन अ ब्लड सैंपल ऑफ मैन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन वेस्ट अफ्रीका. It said that the most common form of the virus spread from chimpanzees to humans sometime before 1931. Most likely during bushmeat meat trading while hunting chimpanzees. Hunters would have come in contact with animal blood. मतलब शिकारी जब शिकार पे गए, उन्होंने जो भी शिकार किया उस जानवर के ब्लड के कांटेक्ट में जब वो आए तो उसकी वजह से एक रीज़न हुआ जिसकी वजह से HIV इन्फेक्ट हुए. रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बिफोर 1980s जो HIV के केसेस थे वो थे अबाउट 1 लाख टू 3 लाख एंड नाउ जो आज का डाटा बोलता है वो मोर देन 35 मिलियन है. मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में अभी 35 मिलियन पीपल आर लिव विद HIV एड्स. और हमारे देश में, भारत में जो पहला केस है HIV का वो चेन्नई में पाया गया था इन 1986. एड्स जो है वो फाइनल स्टेज है ऑफ HIV इन्फेक्शन की. एड्स इज द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन दैट ऑकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम इज बैडली डैमेज एंड पर्सन बिकम vulnerable to opportunistic infections like TB, like pneumonia,
like cancer, etc. अब नेक्स्ट बात करते हैं HIV कैसे स्प्रेड होता है। HIV स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है और हम मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमेशा खून की जांच होनी चाहिए, वायरल मार्कर्स भेजे हुए होने चाहिए। HIV स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग ड्रग नीडल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे जब वो ड्रग्स लेते हैं सेम सिरिंज यूज़ करें तो उनमें से अगर कोई HIV पॉजिटिव है और उसकी सेम सिरिंज किसी और ने यूज़ की है तो ये वहाँ से स्प्रेड हो सकता है। मदर से बेबी में जाएगा, अगर मदर पॉजिटिव है और वो अपने बच्चे को लैक्टेट करती है, फीड करती है, तो तब हो सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम मदर से बेबी को हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, बर्थ के टाइम हो सकता है, रेक्टल फ्लूइड से स्प्रेड हो सकता है, वेजिनल फ्लूइड से हो सकता है, जैसे लैक्टेटिंग मदर का मैंने बताया, तो ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है। सो दीज आर द मैंने रीजंस बताए आपको जिससे HIV स्प्रेड होगा। HIV does not survive well outside the body, so it can't be spread by casual contact like kissing or sharing drinking glass with an infected person। मतलब जैसे कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट से फैलता है, लेकिन HIV जो वायरस है ये किसी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाने पीने से नहीं फैलता है। HIV अटैक्स द इम्यून सिस्टम, द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम। मतलब जो HIV वायरस है ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उस पर ये अटैक करता है। तो अभी बात करेंगे ब्लड के बारे में। जो हमारे बॉडी का ब्लड है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। हमारे बॉडी का ब्लड जो है वो RBCs, कंपोज्ड ऑफ RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। So a little introduction about blood, as we have to discuss immune system in short. We will not discuss it in detail, as Dalip sir said discuss only in short. So बात करते हैं कि ये जो ब्लड में जो सेल्स हैं, जो ब्लड का कंपोजिशन है, ये क्या क्या काम करता है। RBCs, रेड ब्लड सेल्स जो है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिशन। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग and the WBCs helps in defense, मतलब प्रोटेक्शन। हमारे शरीर को डिफेंस में ये हेल्प करता है। अब जो WBCs हैं ये कहाँ पे बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBCs जो हैं बिगर देन RBCs नॉर्मली आर फ्यूअर इन नंबर। व्हेन अ पर्सन हैज़ इन्फेक्शन द नंबर ऑफ WBCs इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। मतलब जब किसी इंसान को इन्फेक्शन होती है तो जो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट है वो बढ़। WBC जो है ये इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है एक लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स आगे फर्दर इसके टाइप्स होते हैं, दैट इज B सेल्स एंड T cells। B cells जो हैं it produce antibody and T cells fights with foreign body, CD4 T cells, इनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं CD4 T cells are WBC's essential part of immune system. Their role is to send signals to other immune cells including CD8 killer cells which then destroy the infectious particle। मतलब जो CD4 T cells हैं जब ये किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये सेंड करेंगे सिग्नल CD4 8 किलर सेल्स को, और वो
एक्टिवेट होके आगे जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे. CD4 T cells helps to activate B cells to secrete antibodies and macrophages to destroy ingested microbes, and they also help to activate cytotoxin T cells to kill infected targeted cells. मतलब जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करेगा तो ये CD4 T हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ये सिग्नल सेंड करेंगे बी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को और किलर टी सेल्स को. तो जो ये मैक्रोफेजेस और किलर टी सेल्स हैं ये उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे और जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा. ये मैंने आपको बताया CD4 हेल्पर टी सेल्स का रोल. अब मैं बताऊंगी कि HIV में इन सेल्स का क्या रोल है, इन सेल्स पे क्या अफेक्ट होता है. ठीक है. HIV infects and destroys certain WBCs that are called CD4 T cells, which is also known as T helper cells और T lymphocytes. मतलब HIV इन्फेक्शन जब होगी, मतलब HIV इन्फेक्टेड पेशेंट जो होगा उसमें ये जो वायरस है ये हमारे जो CD4 T cells हैं इनको ये डिस्ट्रॉय करता है. If too many CD4 T cells destroyed, the body कैन नो लॉन्गर डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन. जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये जो CD4 T सेल्स हैं ये हमारी बॉडी को रोल प्ले करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, हमारी बॉडी को जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन जब ये वायरस से इन्फेक्ट होंगे तो इन सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और बॉडी में जो हमारा डिफेंड मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्ट होगा. जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी. इसलिए ये हमेशा याद रखें कि CD4 T सेल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिफेंस मैकेनिज़्म में और HIV में यही सेल्स इफ़ेक्ट होते हैं. अगर इनका नंबर जो है T सेल्स CD4 T सेल्स का फॉल्स बिलो 200 सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, देन पर्सन इज कंसिडर टू हैव प्रोग्रेसिव टू एड्स. मतलब अगर CD4 T सेल्स का काउंट 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड से बिलो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है वो उसको एड्स हो चुकी है और वो प्रोग्रेसिव उसका जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेसिव होता जा रहा है टुवर्ड्स द एड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स. जो कॉमन अर्ली सिम्टम्स हैं HIV एड्स के वो है फीवर, बुखार आना, सॉर थ्रोट होना, सर दर्द, मसल पेन, जॉइंट पेन, स्वोलन ग्लैंड, स्किन रैश और आफ्टर अ सर्टन पॉइंट सिम्टम्स रीअपियर एंड देन रिमेन. जो सिम्टम वो वाले सिम्टम्स हैं वेट लॉस, बुखार, जर्नलाइज वीकनेस, शरीर में बहुत थकान रहना एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स, नाइट स्वेट और कुछ सम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस हैं. जब अगर HIV इन्फेक्शन जो है एड्स में तब्दील हो जाती है तो निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हो गए मुंह में जैसे ओरल फ्लश हो जाता है, बहुत सारी इन्फेक्शंस हो गई, कैंसर हो गया. और जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का टाइम है और अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव है और उसको एड्स भी हो गई है तो वो हाईली वल्नरेबल है कोरोना वायरस को कैच करने के लिए और बहुत हाई चांसेस है उसको कोविड इन्फेक्शन होने के. अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखें देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV. मतलब HIV का कोई भी इलाज नहीं है बट इट कैन बी कंट्रोल्ड. लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. देयर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV. नो वैक्सीन. इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है जो इसका ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सके. नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. फ्यू स्टेप्स टू प्रिवेंट इट. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ये कैसे फैलता है और इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं. दूसरा सेफ़र सेक्स के लिए हम जो मेल्स है वो कॉन्डम यूज़ करें. नीडल्स, डेंजर ऑफ शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो
आईवी इंजेक्शंस जब ड्रग्स लेते हैं इंट्रावीनसली, तो उससे भी बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए कभी किसी का नीडल शेयर ना करें, किसी का सिरिंज शेयर ना करें। रेज़र्स जब आप शेव करते हैं और अगर आपको कट लग जाता है और ब्लड निकलता है और वही रेज़र कोई दूसरा इंसान यूज़ करता है और उसको कट लगता है, और जो दोनों ब्लड और उनमें से कोई एक HIV पॉजिटिव है, तो ये ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। अवेयरनेस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। जो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इनके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अल्कोहल या ड्रग्स लेंगे इससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, तो जो HIV इन्फेक्शन जिनको हुआ है उनको एड्स होने के और ज़्यादा चांसेस होंगे, बॉडी और वल्नरेबल होगी इन्फेक्शन को ईजी कैच करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखें कि जिसको एड्स होगा, एड्स का मतलब ही ये है कि जो हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को ज़ुकाम आएगा तो क्या पता उसका ज़ुकाम ही ना ठीक हो, किसी को लूज़ मोशंस लगे हैं तो उसको लूज़ मोशंस ही ठीक ना हो, खांसी, ज़ुकाम, बुखार आया है तो बुखार ही ना ठीक हो। तो ऐसे जो शरीर की लड़ने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर उसी दौरान हम शराब भी लेते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं, तो उससे भी शरीर की जो इम्यूनिटी है और वीक होगी। सो ब्लड शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएं, खून की जांच होनी चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट जब भी जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ ट्रांसफ्यूजन से पहले हमेशा वायरल मार्कर्स भेजे जाते हैं पेशेंट्स के, ताकि वो देख पाएँ कि पेशेंट HIV पॉजिटिव तो नहीं है। सो इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड। ब्लड शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। कंटेमिनेटेड मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी। मतलब अगर माँ जो है उस HIV पॉजिटिव है तो उसको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट समय पे इसका अगर हम दवाई शुरू करते हैं, समय पे अगर हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं, आजकल मार्केट में 25 से ज़्यादा एंट्री वायरल थेरेपी है, तो अगर हम समय पे इसकी दवाई लेना शुरू करेंगे तो हम इसको जो है मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की जो लाइफ है वो जी सकते हैं और एड्स होने से भी बच सकते हैं। डे 1 दिसंबर को होता है सिंस 1988 और ये WHO की 11 हेल्थ कंपेन्स में से एक हेल्थ कंपेन है जो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। WHO की जो कुछ हेल्थ कंपेन्स हैं उनमें से कुछ मैं नाम बताती हूँ आपको। जैसे एक होती है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। कुछ हेल्थ कंपेन्स के मैं आपको नाम बता रही हूँ, याद रखिए। इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड TB डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे एक्सेट्रा। और आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है 14 जून, जो आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। जो वर्ल्ड एड्स डे है, इसका एम है लोगों को एड्स के लिए जागरूक करना और जिन लोगों की इससे मृत्यु हुई है उनके लिए मौन करना। इसी दिन इसमें लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि हम उनके साथ हैं। दूसरा, इसी दिन अगर किसी लोगों को जो भी HIV पॉजिटिव लोग हैं उनको कोई इशू फेस हो रहा है, जहाँ वो जॉब करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, तो वो अपने इशू भी उस दिन रेज़ करते हैं और उनके सारे जो इशू हैं वो सुने जाते हैं और उसका सल्यूशन भी दिया जाता है। दूसरा, इवेंट्स किए जाते हैं, हाईलाइट किया जाता है कि करंट सिचुएशन क्या है, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितना केसेस कम हुए हैं। इन सब के लिए भी उस दिन, इन सब इश्यूज़ को भी उस दिन हाईलाइट किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ART सेंटर्स के बारे में। जब भी आपका कोई जान पहचान, जिसका भी आपको अगर पता चले कि कोई HIV पॉजिटिव आता है, तो उनको गाइड करें कि ART सेंटर्स में जाएं। वहाँ उनको हेल्थ एडवाइस भी मिलेगी, उनको उनकी काउंसलिंग भी होगी, उनको लीगल एडवाइस भी मिलेगी। तो एक तो मुफ्त में सारी दवाइयाँ मिलेंगी, काउंसिल किया जाएगा, और जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल, सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो इसलिए लोग, मैंने देखा है जो कभी HIV पॉजिटिव होते हैं, कुछ तो 1-2 पेशेंट्स को मैं भी जानती हूँ जिनको मैंने एडवाइस किया ART सेंटर्स जाने के लिए। लोग डरते हैं कि हमारे बारे में किसी को पता चलेगा, डर रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन
उनको ये यकीन दिलाना होगा कि उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, किसी को कभी पता नहीं होता। जैसे मैं भी जिन 2 पेशेंट्स को जानती हूँ जो HIV पॉजिटिव है, तो ये मेरी भी एक ड्यूटी है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना। इसलिए घबराएं ना, अगर ऐसा कुछ होता है तो ART सेंटर्स में जाएँ, वहाँ काउंसलिंग, लीगल एडवाइस, हर चीज़ में आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू। अब मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर? इस साल WHO का क्या थीम है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.